वाह यार टिया, क्या स्विमिंग करती हो तुम? कोच सर सही कहते हैं, यू आर द बेस्ट स्विमर ऑफ दिस अकेडमी। और तुम्हारी स्विमिंग स्टाइल को देखकर ना मुझे आदि की याद आ गई। थैंक्स, बट ये आदि कौन है? आदि हमारी एकेडमी का बेस्ट स्विमर था? या उसकी मौत हो गई। ही इज डेड नाउ। कैसे? 6 महीने पहले इसी स्विमिंग पूल में डूबकर उसकी मौत हो गई। एकेडमी का बेस्ट स्विमर डूब के मर गया। हाउ इज इट इवन पॉसिबल? आई नो राइट, पर उसकी मौत सिर्फ डूब के मरने से नहीं हुई। किसी जानवर ने उसकी बॉडी का सारा खून चूस लिया था। कैन यू इमेजिन दैट? जानवर यहाँ? सीरियसली? अरे कम ऑन यार टिया, तुम क्या मरे हुए लोगों को पकड़ के बैठ गई हो? अरे आसपास देखो, इतनी अच्छी जगह है, इतना अच्छा मौसम है, और यहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं है। तो क्या करूं? कम ऑन यार टिया, व्हाई डू यू बिहेव लाइक दिस? इधर देखो, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। टिया आई लव यू यार। जय, अब फिर से शुरू मत करो। मैं तुम्हें पहले भी बहुत बार बोल चुकी हूँ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, सो प्लीज। टिया, टिया, एक दिन छुट्टी मिलती है, उस दिन भी चैन की सांस नहीं लेने देते कोई। प्रॉब्लम क्या है शांताबेन? शांताबेन, तुम गुड आफ्टरनून सर। ज्वाला, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कमिश्नर साहब सुबह से आपका फोन लगा रहे हैं सर, आपका फोन ऑफ जा रहा सर। लेकिन कमिश्नर साहब तो अच्छी तरह से जानते हैं कि आज मैं छुट्टी पर हूँ, फिर फोन क्यों मिला रहे हो? यहाँ 2 होनार स्विमर की मौत हो गई है और इनको देखो, एसीपी साहब को, इन्हों छुट्टियां मना रही, पार्टियां कर रही, दबा के खाना खा ज्वाला, रही। सर मैं नहीं बोला ऐसा ऐसा सर, कमिश्नर साहब बोले तो मैं आपको बोल रहा हूँ सर। ओके, कहाँ हुआ ये सब? सर हादसा एवेन्यू स्पोर्ट्स एकेडमी में हुआ सर। इसके माथे पर अजीब सा एक निशान है। शरीर तो किसी रेप्टाइल का डंक लग रहा है। उसका शरीर भी देखो, पूरी तरह से सूख चुका है, और नसों को अगर ध्यान से देखोगे तो पूरी तरह से नीली पड़ चुकी है। ऐसा लगता है जैसे इसके शरीर से खून किसी ने चूस लिया हो। सर, बॉडी के आसपास कहीं पर भी खून की छींटें नहीं दिखाई दे रही। और सर, इसकी बॉडी पर इस वाई मार्क के अलावा किसी भी और चोट का निशान नहीं। You're right. ना खून के छींटे हैं, ना बॉडी पे कोई घाव का निशान है, लेकिन फिर भी पूरे शरीर से खून को चूस लिया गया है, एक वैम्पायर की तरह। एग्जैक्टली। आखिरी तक तो मैं ही थी जय के साथ, तब तक तो कुछ नहीं हुआ। पता नहीं ये कैसे। सर, 6 महीना पहले एक स्टूडेंट की ऐसी मौत हुई थी। सब कहते हैं कि किसी जानवर ने हमला किया है। ओके, जयवंत, तुम एक काम करो,
इस बॉडी को इन्वेस्टिगेशन के लिए फॉरेंसिक लैब भेजो। ओके, तो आप यहाँ के कोच हैं? जी सर। एक बात बताइए कि यहाँ पर और ऐसे कितने स्विमिंग पूल्स हैं? सर ये हमारा सबसे छोटा स्विमिंग पूल है। हमारे 2 बड़े पूल और भी हैं, लेकिन वो हमेशा खुले नहीं रहते, इसलिए स्टूडेंट्स यहीं पे प्रैक्टिस करते हैं। ओके, देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए। जब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है तब तक इन सारे पूल्स को आप सील कर दीजिए। आपके कोई भी स्टूडेंट इन पूल्स को यूज नहीं कर पाएगा। ओके? जी सर। सर 1 मिनट। या सर देख अरुण, मेरा दिमाग मत खराब कर, चुपचाप वापस कर दे, समझा? मैं हाथों को काबू में रख। हाथ मुझे भी उठाना था। अच्छा बेटा, एक तो चोरी, ऊपर से आंखें दिखाता है। हाँ? छोड़ दे इसको बोलो। हाँ? मैं छोड़ू। हाँ? और नहीं तो क्या? मैंने वो मेरे लॉकर में रखा था, ये बात सिर्फ मेरे अलावा तू जानता था। तो अगर तूने चोरी नहीं की तो फिर किसने की? हाँ? अरे क्या कर रहे हो तुम दोनों? छोड़ो एक दूसरे को। दिमाग खराब हो गया क्या तुम लोगों का? वो हमारा दोस्त, हमारा जय मर चुका है और तुम लोग लड़ाई कर रहे हो। सिट, रुक, कहाँ जा रहा है? सिट, रुक ना सिट, रुक यार। अरे रुको, मैं सिड को लेके आता हूँ। जाओ। वो मुझसे नाराज है, मैं उससे बात करता हूँ। सर एक ही दिन में 2 मौत? ये जयवंत, इसको भी बिल्कुल सेम पैटर्न से मारा गया है। इसके शरीर से भी सारा खून ऐसा लगता है इसे निकाल लिया। और देखो इसके माथे बिल्कुल वैसे ही वाई का निशान है। ओके, थैंक यू सर। जय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आ चुकी। क्या पता चला? उसके सर पे जो तरल पदार्थ मिला है वो लीच की लार यानी कि स्लाइवा बताया। लीच? सर इसका मतलब इसके सर पे और जय के सर पे जो निशान है वो लीच के डंक का निशान है। यस जयवंत, इसका सारा खून यहाँ माथे से चूसा गया है। पर सर एक छोटी सी लीच एक पूरे इंसान को कैसे मार सकती है? ये मामला जितना सीधा लग रहा है उतना है नहीं। सर,
मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। क्या बात है टीया? सर, मैंने अरुण और सिद्ध को किसी बात पे झगड़ते हुए देखा था। दोनों में हाथापाई भी हुई थी। कुछ देर बाद सिद्ध वहां से गुस्से में बाहर चला गया, लेकिन अरुण ने वहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। सर, वो उसके पीछे वहां भी चला गया। टीया सच कह रही है? सर ऐसा कुछ नहीं है सर। सिद्ध ने मुझसे कुछ पैसे उधार लिए थे, वो लौटा नहीं रहा था, इसलिए हम दोनों के बीच में थोड़ी सी लड़ाई हो गई सर। हाँ सर, सर ये बिल्कुल सही कह रहा है। सर ऐसी छोटी मोटी लड़ाई तो हम दोस्तों के बीच में होती रहती है। सर, ये झूठ बोल रहे हैं। ये पैसों के लिए नहीं, किसी और ही चीज के लिए लड़ रहे थे। ऐसा कुछ भी नहीं है सर। टीया झूठ बोल रही है सर। तुम झूठ बोल रहे हो। इनफ इज इनफ। कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है इसका पता जल्दी लग जाएगा। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, जब तक ये केस चल रहा है ये एकेडमी छोड़कर बाहर। जयवंत, जोगी, इसको भी पोस्टमार्टम के लिए फॉरेंसिक लैब में लेके जाओ, मैं अभी आता हूं। जितना छुपना है छुप ले, तेरी आजादी जल्द ही मेरी मुट्ठी में होगी। डोंट शूट, हमारी छोटी सी गलती अरुण की जान ले सकती है।
अरुण, क्या तुम जानते हो कि इस हादसे में तुम्हारी जान भी जा सकती थी? मेरे मना करने के बावजूद कि पूल के पास कोई भी स्टूडेंट नहीं जाएगा, तो वहां पर गए क्यों? सर मैं एक स्विमर हूं और एक स्विमर पूल से कितने दिन दूर रह सकता है? कुछ ही दिन में सिलेक्शन है। हम स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस की सख्त जरूरत है। अरुण, प्रैक्टिस तुम्हारी जान से कीमती तो नहीं है ना? अगर हम एन मौके पर आकर तुम्हें लीच से नहीं बचाते, तुम्हारी जान जा सकती थी। लीच? सर, ये सब कुछ एक लीच कर रही है। और कोई आम लीच नहीं, बहुत बड़ी और विशाल लीच। सर, मेरे स्टूडेंट्स। डोंट वरी अबाउट योर स्टूडेंट्स, कुछ नहीं होने देंगे हम उन्हें। लेकिन जब तक हम उस लीच को पकड़ नहीं लेते, मेक श्योर कि आपका कोई भी स्टूडेंट इन स्विमिंग पूल्स के पास में ना जाए। वैसे भी वो विशाल लीच अब तक जय और सिड की जान ले चुकी है। सर सिर्फ जय और सिद्ध नहीं, उसने आदि की भी जान ली है। यार कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। जय और सिड को तो पहले ही वो लीच मार चुकी है और अब अरुण पे भी हमला। यार इतनी बड़ी लीच आई कहां से? अरुण बता रहा था कि उस लीच पर सुपर कॉप्स की गोलियों तक का असर नहीं हुआ। यार मुझे लग रहा है कि ये सब इस मनुष्य चेन के कारण हो रहा है। ये आदि की चेन ही सारी मुसीबत की जड़। ला, ये चेन मुझे दे, मैं इसे कहीं दूर गाड़ कर आता हूं। टिया, ये चेन मुझे वापस कर दे। आदि की चेन तुम्हारे पास कैसे? तुम्हें इससे क्या लेना देना? लाओ, चेन मुझे दो। चेन दे। पकड़ उसे। किधर है? तुझे क्या लगा तो हमसे पंगा लेके बच जाएगी? नहीं, छोड़ दो मुझे। नो पॉइंट। एसीपी सर का नुस्खा काम आ ही गया। इस नमक ने सचमुच इस लीच को बेचैन करके रख दिया। रॉक्सी, रॉक्सी, चल चल, उठ, उठ, भाग। बस 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 बस, कहाँ जा रहे हो? हाँ, क्यों कहाँ भाग रहे थे? अभी तो तुम्हें इस चाकूबाजी का पूरा किस्सा हमें सुनाना है। क्यों? विस्तार में। हाँ? चलो चल।
आई मस्ट से टिया, काफी अलग किस्म का पेट है तुम्हारा। समझ तो मैं उसी दिन गया था जब हमारी आंखों के सामने बीच जंगल में से ये तुम्हारा पालतू लीच गायब हो गया था। इसलिए तुम सबके जाने के बाद मैं अकेले वापस उस जंगल में गया। अगर मैं चाहता ना तो उसी दिन अपनी टीम के साथ मिलकर तुम्हारी इस लीच को खत्म कर देता, लेकिन नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं भी जानना चाहता था कि इस मास्टर प्लान के पीछे आखिर किसका मास्टरमाइंड है। मेरे पास बताना। कम ऑन, ये बॉटल मुझे दो। नहीं, आई सेड टिया, ये बॉटल क्या? माय गॉड, ये ओह, तो अब मैं समझा कि तुम्हारे इस विशाल लीच के पीछे इन स्टेरॉइड्स का हाथ है। तभी तुम्हारी ये लीच आम लीच की तरह रेंगती नहीं बल्कि दौड़ती है। आओ मेरी तरफ, कम ऑन। रुक जाओ टिया, मुझे गोली चलाने में मजबूर मत करो। चलो मेरे साथ। मैं आदि की गर्लफ्रेंड हूँ। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। स्विमिंग आदि का शौक नहीं था, सपना था उसका। ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करना चाहता था, इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीतना चाहता था। उसकी मौत से एक दिन पहले ही उसने मुझे बताया था कि तुम लोग जानते हो ना कि स्टेरॉइड लेना इलीगल है। तुम सबको डिस्क्वालीफाई होना है क्या? ये कोई आम स्टेरॉइड नहीं है आदि, NXF है, NXF। इसे ना बॉडी में डिटेक्ट कर पाना नामुमकिन है। स्टेरॉइड कोई भी हो लेकिन इलीगल होता है। अगर तुम सब लोगों ने ये लेना बंद नहीं किया ना तो मैं कोर्ट से तुम सब की कंप्लेंट करूंगा। वो रिलैक्स ब्रो, रिलैक्स। क्या हो गया? इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा है? रहने दे सेठ, तू किसे समझा रहा है? इसे ये तो अपने कोच का पेट है। जय अपनी जबान संभाल कर बोलो। एक बात कान खोल के सुन ले, तू ना अपने काम से काम रख, खुश रहेगा, वरना तेरे टुकड़े करके स्विमिंग पूल में डाल दे। समझा क्या? आदि जय की धमकी से डरा नहीं था। वो अगले दिन उनकी कंप्लेंट करने वाला था। यही कहकर उसने फोन रखा था, लेकिन अगले ही दिन उसकी मौत की खबर आ गई। मुझे बताया गया कि उसकी स्विमिंग पूल में डूबकर मौत हुई है। आप ही बताइए सर, एक नेशनल लेवल के स्विमर की स्विमिंग पूल में डूबकर कैसे मौत हो सकती है?
ये एक्सीडेंट नहीं था, इन सब ने मिलकर उसका खून किया है। सर ये लड़की झूठ बोल रही है सर, इसका दिमाग खराब हो गया है। भला हम आदि को क्यों मारेंगे सर? अगर तुम लोगों ने उसे नहीं मारा तो फिर किसने मारा है? बोलो। आई वॉन्ट द ट्रुथ। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। सस्पेक्ट से सच उगलवाने के बहुत से तरीके पता है हमें। लुक एट मी, देखो मेरी तरफ और बोलो सच क्या है? तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। ओके जयवंत, गाड़ी निकालो और इन्हें गाड़ी में बिठाओ, ले चलो इन्हें रिमांड रूम में। सर वो कोच ने सर, कोच ने करवाया सर। व्हाट? कोच? हम उसे सचमुच मानना नहीं चाहते थे, ये सब कोच ने हमसे करवाया। हाँ सर, कोच ने हमें ये बात फैलाने के लिए कही थी कि आदि की मौत किसी जानवर के खून चूस लेने से हुई है सर। मैं एक जूलॉजी की स्टूडेंट हूं। मैंने एक एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया, एक लीच को वही स्टेरॉइड्स दी जिसकी वजह से इन्होंने मेरी आदि की जान ली। स्टेरॉइड्स का लीच पर बहुत जल्दी असर होने लगा, वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। क्योंकि मैं लीच को स्टेरॉइड्स खिलाती थी, इसलिए वो मुझ पे कभी हमला नहीं करता था। लेकिन और कोई जो भी उसके रास्ते में आता था, वो उस इंसान का सारा खून पी लेता था। बस इसी तरह मैंने आदि के मौत का बदला लेने के लिए उसको स्टेरॉइड्स का लालच दे देकर हर जगह बुलाती रही, जहां भी आदि का कातिल मौजूद था। दिया, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे इस एक बदले के लिए तुमने एक ऐसे आदमखोर जानवर को तैयार कर दिया है जो इस वक्त इस शहर में खुलेआम घूम रहा है, कभी भी किसी की भी जान ले सकता है। मैं जानती हूँ सर, मैं जानती हूँ मैंने बहुत बड़ी मुसीबत को तैयार कर दी, लेकिन आप ही बताइए मैं क्या करती? आदि के कातिल को ऐसे खुला घूमने देती? कानून से तो ये लोग बच गए, मैं इनको कैसे सजा दिलाती सर? सर प्लीज मेरे आदि को इंसाफ दिलाइए, उनके कातिलों को सजा दिलाइए सर प्लीज। इंसाफ तो आदि को जरूर मिलेगा। तुम सब खूनी हो, तुम सबको सजा मिलेगी। कौन है वहां पर? जयवंत, गो फॉलो हिम। ये कमरा कोई छोड़कर बाहर नहीं निकलेगा, ओके? गाइस, हर जगह चेक करो। जंगल की तरफ भाग रहे हैं। What? Go and follow them. Guys, come on, follow me. Let's go. तुम्हें क्या लगा था भागने से तुम बच जाओगे? इधर शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम यहां इस एकेडमी के स्टूडेंट्स के कोच हो ना? तुमने अपने सबसे ब्राइट स्टूडेंट का मर्डर करवा दिया। शेम ऑन यू। तो क्या करता मैं? उस लड़के ने मुझे मजबूर कर दिया था। वो इंपोर्टेड स्टीरॉइड्स मैं लेके आया था। मैं चाहता था कि मेरे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स की सिलेक्शन वो ओलंपिक्स में जाए और मेरा और मेरी एकेडमी का नाम रोशन करे।
लेकिन वो आदि मेरा नाम बर्बाद करने चला था और मुझे उसे मारने के अलावा और कोई चारा नहीं था सर। और मैंने उसे मार दिया। और अगर मैं ऐसा नहीं करता तो सर मेरा करियर बर्बाद हो जाता और मेरी एकेडमी बंद हो जाती। करियर तो अब हम तुम्हारा बनाएंगे। योगी, अरे इस लीच का तो आज हम अंत करेंगे। जयवंत, कम अलोंग विद मी। कुछ लोगों को उनके किए की सजा कुदरत ही दे देती है। जयवंत, सर, आई रेडी। रेडी सर। सर काफी वक्त हो गया, वो अब तक आया नहीं है। फिर ये शौर्य तरीका काम करेगा? हाँ जयवंत, ये स्टेरॉइड्स उसके लिए मैग्नेट की तरह काम करते हैं। वो इन स्टेरॉइड्स के बगैर रह नहीं सकता, इसलिए यहां तो वो जरूर आएगा। Come on. सर वो आ रहे हैं। Get ready. मैं जैसे ही इशारा कर रहा हूं तो मेन स्विच ऑन कर देना, ओके? Go ahead, sir. Come on. Come on, come on. Come on. Come. Come on. Sir, come on, sir! Sir, come on! Sir, leave him! Sir, leave him! Sir, leave him! Sir.
आपका तो काफी खून बह चुका है। डोंट वरी जयवंत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आखिरकार इस आदमखोर लीच का खात्मा हो ही गया।